हम ऐसे सवाल देखेंगे जिसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये लिखा है 756 गुणित 938 गुणित 872, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। या 3 की घात 57, इकाई का अंक ज्ञात करो। ये 3 की घात 32 गुणित 5 की घात 36, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो। अब हमको पता है कि कोई भी संख्या हो, यदि आप उसमें जब एक गुणा करते हो, जैसे मान लो 23 गुणित 36 में जब आप गुणा करोगे तब क्या होगा, इकाई का अंक कैसे निकलेगा। एक तरीका तो ये होगा कि आप सीधे सीधे गुणा करो, 6 दिया 18 के 8 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 गुणित 3 दिया 9, 3 दूनी 6, फिर जोड़ो आप 3 और 12 के 2 हासिल का 1, ये हो गया 8। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया आपका 8। इसी सवाल को आप ये करो कि इसका इकाई का अंक ले लो और इसका इकाई का अंक ले लो, सीधे गुणा कर दो तो 3 6 कितना हो गया 18। इसमें भी इकाई का अंक कितना आ गया 8 आ गया। इससे क्या होता है, इससे मतलब क्या साबित हो रहा है कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है तो आप पूरी संख्या पे गुणा न करके आप केवल उनके इकाई इकाई अंकों का गुणा कर दो। जैसे इस सवाल में 756 938 872 में यहाँ इकाई का अंक आपने 6, यहाँ पे इकाई का अंक 8 और यहाँ पे इकाई का अंक 2 ले लिया। इनका जब गुणा करो 6 8 48, फिर इकाई का अंक लिया 8 दूनी 16, तो यहाँ आपका सीधे सीधे इकाई का अंक कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक निकालना है इस तरह से एक से ज्यादा पद वाले में, बिना घात वाले में, तो आपको इकाई इकाई का अंक आपस में गुणा करके जो भी उत्तर आएगा उसका अंतिम वाला जो अक्षर है अंक है वो इकाई का अंक होगा। लेकिन यदि मान लो आपको प्रश्न ऐसा आए जैसे 3 की घात 57 है, ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, क्योंकि इतने सारे 3 का तो आप गुणा करेंगे नहीं, ऐसे प्रश्नों में यह हल करना है कि जो कोई भी घात है, जैसे आपने यहां पे लिखा प्रश्न 3 की घात 57, जितनी भी घात है उस घात में आपको 4 से भाग देना है। इसकी घात हमने ली है 57, 57 में आप 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1, फिर 7 नीचे आएगा, 4 चौके 16, कितना बच गया शेष 1। तो अब हमारे काम की चीज इसमें उत्तर से हमको कोई लेना देना नहीं, शेष से जितना कुछ भी शेष बच रहा है 4 से भाग दोगे तो 4 कंडीशन बचेंगी, 1 शेष बचेगा या 2 शेष बचेगा या 3 शेष बचेगा या क्या होगा 0 शेष बचेगा, है ना। केवल ये 4 स्थिति क्रिएट होगी। तो इन 4 में यदि मान लो 1 2 या 3 इतना शेष बच रहा है तो आपको क्या करना है कि सीधे सीधे जो आपका आधार है, जैसे यहाँ पे आपके प्रश्न में कितना शेष बचा 1, तो आप सीधे सीधे 1 घात लगा देंगे, इसका उत्तर कितना जाएगा 1 3 है, यानी कि 3 एकम 3। ठीक है, मतलब इस 3 की घात 57 में 3 गुणित 3 गुणित 3 ऐसे 57 बार आप करोगे तो भी इकाई का अंक 3 ही आएगा। बस निकालने का पैटर्न आपका क्या है, ये रहेगा कि जितनी घात है उसमें आप 4 से भाग देंगे, जो कुछ भी शेष बचेगा उसको इस इकाई अंक की घात मानते हुए हल करेंगे, तो यहाँ पे आपका इकाई का मान निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 1 2 3 या 0 शेष बचेगा। यदि मान लो 0 शेष बच रहा है, इस कंडीशन में आपको 0 नहीं लेना है, इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा 4 लेना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूं आपको, यदि मान लो ये सवाल में ऐसा होता 3 की घात 56 होता, तब आप क्या करते, इसकी घात में 56 में 4 का भाग देते, 4 एकम 4 बचा शेष 1, 6 आया साइड में, 4 चौके 16। अब यहाँ पे 16 से 16 कट गया तो 0 शेष बच गया, तो 0 शेष हो गया तो 0 नहीं लेना है हमको, इसकी जगह हम क्या लेंगे 4 लेंगे, यानी कि 3 की घात आपको 4 करना है। अब आप करिए 3 की घात 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार गुणा करो, 3 तिया
9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब यहाँ पे शेष कितना बच गया? 1। मतलब इकाई का अंक कितना शेष नहीं करना चाहिए, इकाई का अंक अब यहाँ पे कितना जाएगा? 81 आया, यानी कि 1 उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपको इकाई के अंक ज्ञात करने हैं। अब मान लीजिए आपके सामने ऐसा सवाल है, 27 की घात 8545 है, मान लीजिए इतनी बड़ी घात है, ठीक है। तो भी तरीका वही है कि आप इसमें 8545 में 4 का भाग दोगे, ठीक है, इससे भी शेष निकल जाएगा। ऐसा भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और मैं इसको थोड़ा सा और आसान बता रहा हूं कि जब घात कितनी ही बड़ी अंक हो, यहां मान लो और 6-7 अंक भी हो, तो भी आपको क्या करना है? अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है बस। कितने में? अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना है। आप भाग देके देखो, इसमें भाग दो आप, 4 दूनी 8 भाग 0, 5 आया, 4 एकम 4, 5 में 4 गए, 1 शेष बचा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आएगा नीचे उतर के, तो 4 तिया 12, यहाँ पे शेष बच गया 2। अब यहाँ 5 नीचे आ जाएगा लास्ट में, तो 4 6 24, कितना शेष बच गया? 1। अब इसके अंतिम 2 अंक पे भाग देके देख लो, तब भी क्या होगा? 4 एकम 4 और 5 आएगा, फिर 4 एकम 4 और फिर यहाँ पे शेष 5 में 4 है तो 1 बचेगा। मैंने शायद सेकंड नंबर का जो वीडियो है उसमें आपको बताया था कि 2 से काटने का क्या नियम होता है, 3 से काटने का क्या नियम होता है, 4 से काटने का क्या नियम होता है। तो कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, उसके आखिर 2 अंक से बनी हुई संख्या जो होती है, यदि 4 से विभक्त हो जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। इस नियम के आधार पे हमको इतनी सारी संख्या का भाग देने की जरूरत नहीं है, हम केवल आखिर के 2 अंक ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल हैं। अब ये सवाल आप हल करिए और कमेंट में उत्तर लिखिए। यदि आपके पास कोई किताब है तो आप उसमें भी इस तरह के सवाल छाट के हल करके देख सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो इकाई का अंक में ज्ञात करने में आज इतना ही। ये 3 सवाल के अलावा मैं कुछ सवाल जो है वो आपको ब्लैक बोर्ड में दे रहा हूँ, आप कम से कम इनकी तो प्रैक्टिस करिए। तो ये 7 प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कीजिए। 2 प्रश्न थोड़े इसमें अलग टाइप के हैं, एक ये वाला। इन प्रश्नों में क्या था, आपने गुणा वाले किए थे। इन प्रश्न में यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो कुछ भी इकाई का अंक निकलेगा और इसका जो कोई भी इकाई का अंक निकलेगा, उन इकाई के अंकों को आपको घटाना है, ठीक है। यदि मान लो पहले छोटा अंक निकल जाए तब क्या करते हो आप? जैसे मान लो 3 में से 7 घटाना है आपको, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या करते हो? जब यदि यहाँ कोई ना कोई संख्या होगी, पूरी कैलकुलेट करोगे तो उससे क्या करते हो? एक उधार लेते हो यहाँ पे, है ना। तो 3 को आप क्या मानोगे? 13 मानोगे। 13 में से 7 घटा के आपका इकाई का अंक निकलेगा। ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ऋण के लिए। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अंक इकाई का निकले, आपको जैसे 2 और 6 निकला मान लो, तो आप सीधे सीधे जोड़ के 8 लिख दोगे। यदि मान लो यहाँ से 7 निकले, 7 6 13 करोगे कैलकुलेट, इकाई का अंक यहाँ पे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले सवाल आप हल करें और इनके उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कुछ रिस्पॉन्स आप लोगों का हो रहा है, तो मैं और ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखूँगा।